गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग भ्रूण के निर्माण में आगे की प्रक्रियाओं के विषय में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने मोरुला स्टेज के विषय में पढ़ा था कि किस तरह से भ्रूण में या युग्मनज में विभाजन शुरू होता है और वो एक 16 कोशिकीय संरचना, ठोस गेंद के आकार की संरचना जब दिखाई पड़ने लगती है तो उसे हम मोरुला कहते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मोरुला के बाद कौन सी प्रावस्था आती है वो हम पढ़ेंगे। तो अगली प्रावस्था है कोरक पुटी का निर्माण, या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब इसमें बच्चों यहाँ पर संरचना आपको मैंने बनाकर दिखाई हुई है। इस संरचना में आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक डबल लेयर है और उस डबल लेयर में जो सबसे बाहर की तरफ आवरण आपको दिख रहा है उसको हम ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जो कि पहले से ही उपस्थित है। और उसके बाद अंदर की तरफ आप देख रहे हैं कि एक चपटी कोशिका की संरचना दिख रही है। उस संरचना को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और उसके बाद आपको एक ये संरचना जो दिख रही है ये इसका भ्रूणीय छोर है, ठीक है। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो जो 16 कोशिकाओं वाला दिख रहा था आपको मोरुला, वो एक समय के बाद पहले तो वो पूरी कोशिका में बिखरा हुआ था, लेकिन बाद में वो एक स्थान पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं सभी कोशिकाएं और शेष पूरा हिस्सा यानी ये वाला जो हिस्सा है ये खाली हो जाता है। तो इसको हम एक गुहा के रूप में, खाली स्थान को हम एक गुहा के रूप में देख सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है। और ये पूरी संरचना जो आपको दिख रही है, ये जो संरचना आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसी को हम कोरक पुटी हिंदी में कहते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ पर कैसे बनती है। तो जो मोरुला हमारा है जब वो गर्भाशय में पहुंच जाता है, बच्चों गर्भाशय में अभी तक वो नहीं पहुंचा, अभी कहाँ था वो, फैलोपियन ट्यूब्स के में ही था। वहाँ से वो धीरे धीरे जो है गति करते हुए गर्भाशय की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर गर्भाशय में क्या है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिसमें ग्लाइकोजन भी उपस्थित है, तो उसको वो अवशोषित करता है, ठीक है। अब चूँकि गर्भाशय में ये पोषक तत्व हैं इसलिए, और गर्भाशय को इंग्लिश में हम यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। तो यूट्रस में जो भी तरल उपस्थित है उसको हम गर्भाशयी दुग्ध या इंग्लिश में यूट्राइन मिल्क कहते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्राइन दुग्ध। और यहाँ पर यानी इस यूट्राइन मिल्क में ये मोरुला जो है वो 3 दिनों तक रहता है, ठीक है। 3 दिनों तक उसी में तैरता रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता रहता है। उसके बाद यानी 3 दिन के बाद अब फिर से इस मोरुला में विभाजन की शुरुआत होती है और वो संख्या में बढ़ता जाता है। फिर अंत में क्या होता है कि ये विभाजन जो है जब रुक जाता है तो सभी कोशिकाएं एक ही स्थान पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं और शेष पूरा हिस्सा रिक्त हो जाता है। अब इस समय हमें मोरुला, अभी तक हमें मोरुला एक ठोस गेंद की तरह दिख रहा था, लेकिन अब इस अवस्था में मोरुला हमको एक खोखली गेंद के समान दिखाई पड़ेगा। इसी अवस्था को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो गुहा है, खाली स्थान है, उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। इस ब्लास्टोसील की संरचना में आपको मैंने बताया था कि जो बाहर की तरफ चपटी कोशिकाएं हैं इनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और यही बाद में जो हैं ट्रोफोब्लास्ट ही बाद में जो है वो अपरा का निर्माण करती हैं। अपरा मीन्स प्लेसेंटा, जो कि बाद में भ्रूण के पोषण के लिए या भ्रूण जिस स्थान से जुड़ा होता है गर्भाशय से वो उसका निर्माण करती हैं। और जो आंतरिक कोशिकाएं हैं वही बाद में भ्रूण के बाकी शेष अंगों का निर्माण करती हैं।